हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से, टैरो प्लेनेट की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो। आज व्यूअर्स, आज आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आप ही के पर्सन को लेके, आप ही के व्यक्ति को लेके दिखने वाले हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। और आज आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सन रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के नाम ले सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। एट ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ Friends, Ace of Pentacle and the Judgment. थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ मैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज। एम्प्रेस, हैरियोफेंट, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड। बॉटम की एनर्जी आ रही है एम्प्रर की। यहाँ एम्प्रेस आया है, यहाँ पे एम्प्रेस एम्प्रर आई है एनर्जी, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो किसी भी राशि के हो, थोड़ी सी यहाँ पे मैं आज आपको राशियां बता देती हूँ। लियो, टॉरस, ये काफी स्ट्रांग राशि है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आती हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो 10-10 नंबर यहाँ पे काफी स्ट्रांग आया है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 की एनर्जी काफी स्ट्रांग आई है। नंबर 6 है, 5 है, 8 है, ये नंबर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 4 एंड 21 की एनर्जी है। ओके वीवर्स, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये इस वक्त आपके साथ में होना ही यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इनको आपका पास्ट भी याद आ रहा है, इनको आपके साथ में बिताया हुआ पुराना वक्त भी याद है, उनको प्रेजेंट की सिचुएशन भी याद है। तो आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो यहाँ पे कुछ भूला नहीं है। उसको सब कुछ याद है कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है और पास्ट में क्या कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये वीवर्स, इस वक्त इस व्यक्ति की ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके पर्सन आपके साथ में होना, आपके साथ में रिलेशनशिप अच्छा होना, आप दोनों के बीच में कनेक्शन का बिल्डअप होना, वो यहाँ पे विजुलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये भी बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और आप ही के साथ के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में होने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये चीजें तो आपसे चाहिए, आपका रिश्ता तो आपके पर्सन को आपसे चाहिए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपके साथ में मिल के एक अपना नया, जैसे कहते हैं ना, संसार बनाना चाहता है, या फिर आप इनकी ऑलरेडी एक संसार हो, इनका फैमिली हो। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, ये दोनों कार्ड इस तरफ ही इशारा करते हैं कि यार ये बने ही एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हस्बैंड और वाइफ,
जस्ट लाइक सपोर्टिंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ठीक है? आप उनको समझ सकते हो, वो आपको समझ सकते हैं। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी दिखाती है कि हाँ, इस कनेक्शन में ये होना चाहिए था या फिर होना चाहिए, बिल्कुल डेफ़िनेटली। तो आप लोगों के बीच में व्यूअर्स यहाँ पे क्या चल रहा है, या तो थोड़ा-सा जो इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको वो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। इश्यूज़ यहाँ पे ये दिखाते हैं कि इस वक़्त आप दोनों देखो, आप अपने-अपने लेवल पे दोनों जने, आपके पार्टनर भी और आप भी, अपने-अपने लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप देख लेना कि यानी कि आप भी ये सोच रहे हो कि यार मैं भी उससे कम थोड़ी ना हूँ। आपका पर्सन भी ये सोच रहा है कि मैं उससे कम नहीं हूँ। यानी कहीं न कहीं आप लोगों की हो सकता है यहाँ पे लव मैरिज भी हुई हो, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप लोग लव मैरिज कर चुके हैं, एक-दूसरे के साथ में प्यार किया, एक-दूसरे के साथ में पुराना मतलब जो मैंने बताया ना, पुराना वक़्त भी याद आ रहा है आपके पर्सन को, और प्रेज़ेंट में जो चल रहा है वो भी याद आ रहा है। तो शादी से पहले जैसे जैसे कैसा टाइम था? या फिर ये कहें, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, तो आपका पास्ट कैसा था? पास्ट में आप दोनों एक-दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक-दूसरे को यहाँ पे जैसे कि कहते हैं ना, पुश कर रहे हो, एक-दूसरे के अगेंस्ट पुश कर रहे हो, टक्कर देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो आप अपना इक्वल प्लेस चाहते हो उनकी लाइफ़ में, आपका पर्सन अपना इक्वल प्लेस चाहता है अपनी लाइफ़ में। तो इक्वालिटी के चक्कर में ना, यानी कि आपको इनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है, तो आप भी कहीं न कहीं आप भी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप भी इनके मुँह पे बोल देते हो या फिर बर्दाश्त नहीं करते हो, ठीक है? या रिवर्स में एकदम से जैसे कहते हैं ना, उसका बदला ले लेना, आप भी ऐसा कर देते हो। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सेम आपका पार्टनर करता है। अगर उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति वैसा कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बात करी लव मैरिज की, क्योंकि अक्सर जिस तरह के इश्यूज़ इस रीडिंग में नज़र आ रहे हैं, ये लव मैरिज में ही नज़र आते हैं। ठीक है? जहाँ क्योंकि एक अरेंज मैरिज में कहीं न कहीं हम एक परसेप्शन बना के चलते हैं कि भई जो फीमेल होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, जो मेल होता है वो अक्सर कहीं न कहीं बाहर की चीज़ों को ज़्यादा देखता है और वो थोड़ा-सा हावी रहता है, ठीक है? लेकिन एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है व्यूअर्स आप लोगों के बीच में कि आपको अचानक से इनके बदले हुए रूप को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति शादी से पहले जैसे आपकी केयर किया करते थे, आपको समझा करते थे, आपको इक्वली ट्रीट किया करते थे, अचानक से इनका जो स्वभाव है वो बदल गया, ठीक है? ये आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, आपसे कहीं न कहीं अपनी मनमानी थोड़ी करवाना चाहते हैं आपके पर्सन। मैं एक एक जनरली बता रही हूँ, ये आपका पर्सन फीमेल भी हो सकता है जिसको लेके आप रीडिंग देख रहे हो। तो व्यक्ति भी कहीं न कहीं जैसे कंट्रोल चाहने वाली एनर्जी है कि हाँ भई, जो मैं कहूँ वो सामने वाला व्यक्ति कर ले। लेकिन सामने दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ पे क्या कह रहा है कि यार मैं क्यों करूँ? अगर पहले ये सब कुछ अगर क्लियर कर देते तो शायद ये हालात नहीं होते। तो क्लैरिटी कहते हैं ना, कहीं न कहीं नहीं आ पाई क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों की लव कम अरेंज मैरिज भी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है? प्यार हुआ फिर शादी हो गई। लेकिन ऐसी इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है कि कंट्रोलिंग एनर्जी आप लोगों के बीच में आ चुकी है, और कंट्रोलिंग एनर्जी आने के बीच में आपके पर्सन यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि यार देखो, आपसे वो दूर नहीं होना चाहते। लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। एक हस्बैंड या एक वाइफ वाली जो फीलिंग आती है ना, तो वो आपके पर्सन चाहते हैं। अगर आप एक हस्बैंड ही हो, तो सामने वाली पार्टनर आपका ये देखती है या ये देखता है, आप ऐसे समझ लो कि यार ये उसकी ज़िम्मेदारी है तो वो निभाए, ठीक है? ये थोड़ा-सा या फिर सपोर्ट हो जाए, इसमें थोड़ी सपोर्ट कर दे, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है। तो इसी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा ईगो इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएटेड नज़र आ रहा है। ईगो यही हो रहा है कि भई मतलब कोई अपनी-अपनी एनर्जी को अपनी-अपनी जगह स्टैंड कराने पे आप लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और इसी वजह से ये कनेक्शन जो है व्यूअर्स, देखो फीलिंग की अगर हम बात करें, फीलिंग इस व्यक्ति के अंदर अभी भी आप ही को लेके प्यार की है। प्यार की उम्मीद भी ये व्यक्ति आपसे लगा रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे एक सपोर्ट की एनर्जी भी लगा रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी लगा के यहाँ पे बैठा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? वो कहीं न कहीं आपसे वही लाइफ़ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। हर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे चीज़ें बदलती हैं। पहले जो जो एक कहते हैं ना, मैरिज से पहले जो सी एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक पैरामीटर होता है। लेकिन आफ्टर मैरिज कहीं न कहीं चीज़ें बदलती हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं वैसी की वैसी रह जाती है। तो आप लोगों के बीच में इस तरह के इश्यूज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप लोग एक-दूसरे को ईगो दे रहे हैं। डेफ़िनिटली यहाँ पे ईगो देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मेबी आप अपने आप को थोड़ा-सा वो सुपीरियर मान रहे हैं, आपके पर्सन अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मान रहे हैं, और आपका पर्सन भी ये चीज़ देख रहा है, यार ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, या ये मेरी कोई बात नहीं सुनता, ठीक है? अभी अपनी फैमिली वालों की ज़्यादा सुनने लगी है, या फिर अपनी फैमिली वालों को ज़्यादा सुनने लगा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे के साथ में अच्छा रिलेशनशिप
बनाते हुए भी बना नहीं पा रहे हैं हम। एक-दूसरे के नज़दीक आना चाहते हैं, लेकिन नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है? तो व्यक्ति व्यूअर्स आपसे हो सकता है कि आपने इनको कुछ कह दिया वै कह चु कह बैठे हो या फिर आप दोनों में हाल-फिलहाल में ही कुछ इस बात को लेके इश्यूज़ वगैरह हो गए। अब मैं सबके लिए ये नहीं कहूँगी आप लोग हस्बैंड-वाइफ ही हो, ठीक है? एक डिवाइन काउंटर पार्ट, एक लवर भी हो सकते हो डेफ़िनेटली, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में हाल-फिलहाल में कोई लड़ाई-झगड़ा वगैरह हुआ है, कि मतलब छोटी-छोटी बातों को लेके या फिर किसी न किसी तरह के फैमिली इश्यूज़ को लेके और इसी वजह से आप दोनों एक-दूसरे के साथ में चीज़ें अब इस समय फिर दिवाली के टाइम पे इश्यूज़ बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो आपके साथ में इश्यू बेहतर तो करना चाहता है। देखो आज के दिन तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके बीच में लड़ाई-झगड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहते, ठीक है? वो ये देखना चाहते हैं कि चीज़ें जितनी जल्दी हो सके यार बेहतर हो जाए या एटलीस्ट त्योहार खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है वो यही रिप्रेज़ेंट करती है कि भई जितनी जल्दी हो सके वो भी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में और वो भी नहीं चाहते कि आप भी कहीं न कहीं अड़े रहें, वो भी अड़े रहें। क्योंकि अड़ने के चक्कर में बहुत कहीं न कहीं चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे सैक्रिफ़ाइस करना ही होगा, कुछ न कुछ तो यहाँ पे छोड़ना ही होगा, बेशक वो ईगो की ही बात हो। तो आपका पर्सन आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है और खुद भी कहीं न कहीं समझ रहा है कि यार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर दिया या फिर कुछ ज़्यादा ही वो मतलब लाउडली आपके ऊपर बोल बैठे। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पे। आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देखो एक रिग्रेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अपने गुस्से की वज़ह से यहाँ पर आपका पर्सन ये भी कह रहा है कि यार गुस्सा कुछ ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने आपके ऊपर, नहीं करना चाहिए था। ठीक है? और इसी वज़ह से कहीं न कहीं इस समय वो आपके पास में होना भी चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा। जिसे कहते हैं ना पास में होने का मतलब ये होता है कि भई एक-दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन हो, एक-दूसरे के साथ में कंट्रीब्यूशन, एक-दूसरे के साथ में जैसे कि अच्छे से वक़्त बिताया जाए, ये होता है साथ में होना। तो आपका पर्सन आपके साथ में इस समय होना भी यहाँ पे चाहता है। ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन का आप फीलिंग तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि वही व्यक्ति भी जो कहीं न कहीं वो भी यहाँ पे यही समझ रहा है कि यार कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ गई हैं। चलो जल्दी से इनको ख़त्म ही कर लो, ठीक है? तो कुछ वो लेकिन आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ या बैठी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए कुछ और भी यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या कुछ है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, केयरलेस की एनर्जी कार्डलेस की एनर्जी आ रही है। रोमांटिक लव अफेयर। मैं पहले कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, फिर हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, आप में से कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर हो सकता है इस समय फाइनेंशियल इश्यूज़ भी यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है? फाइनेंशियल इश्यूज़ के चल रहे में भी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो आपके पर्सन यहाँ पे या तो फुलफिल नहीं कर पा रहे या फिर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है जो आप यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि कहीं न कहीं देखो एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन का जब इंसान को वैसा नहीं मिलता है ना, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि यार कि व्यक्ति पहले कितना कुछ किया करता था, लेकिन अब तो मतलब बहाने बनाते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं मतलब जिसे कहते हैं ना सच पे भी यकीन ना होना कि यार सच में कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, एक-दूसरे को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं अ फाइनेंशियल इश्यूज़ आने की वजह से भी आप दोनों के बीच में जैसे जो इच्छाएँ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। मेबी आपसे आपकी कुछ इच्छाएँ हैं, आपका पर्सन यहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति मतलब सब कुछ तो कर रहा है, सबके लिए कर रहा है लेकिन मेरे लिए नहीं कर रहा। मेरे लिए करने में क्या इसको एक्सक्यूज़ेज़ आ रहे हैं? क्यों एक्सक्यूज़ेज़ बना रहा है व्यक्ति? तो व्यूअर्स आपका पर्सन कहीं न कहीं एक्सक्यूज़ेज़ नहीं बना रहा है। आपका पर्सन आपको ये बोलना चाहता है कि भई उसके पास में सच में प्रॉब्लम है और इस वज़ह से वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है? तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है।
आप लोगों के बीच में व्यूअर्स यहाँ पे आपका जो पर्सन है, वो इस समय आपसे कहीं न कहीं देखो कोऑपरेशन की या फिर अंडरस्टैंडिंग की, यहाँ पे उम्मीद लेके यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? आपके बीच में व्यूअर्स यहाँ पे इसके अलावा भी इश्यूज़ हैं, जो ऐसा नज़र आ रहा है कुछ चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी आप लोगों के बच्चों के ही इश्यूज़ हैं, या फिर कहीं न कहीं अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड है, तो कुछ चाइल्ड इश्यूज़ वहाँ पे भी हो सकते हैं। लेकिन चाइल्ड इश्यूज़ की जैसे कहते हैं ना, अ बच्चों को लेके थोड़ा मे बी ज़्यादा कुछ खर्चे-वर्चे हो रहे हैं या फिर बच्चे ही नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक ये भी रीज़न यहाँ पे नज़र आ रहा है कि व्यक्ति जो है वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेटेड है कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, जैसा रिज़ल्ट इंसान चाह रहा है। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिखाती है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है आपका पार्टनर, मे बी हो सकता है आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वजह से डाउट करते हो कि ये व्यक्ति बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और बाहर रहने की वजह से ये जो व्यक्ति है इनका कहीं न कहीं मे बी किसी के साथ में या तो अफ़ेयर है, या ये गलत आदतों के शिकार हो गए हैं और आपको इनकी आदतें पसंद नहीं है और आप इनसे चाहते हो कि भाई ये व्यक्ति जो है अपनी आदतें वग़ैरह यहाँ पे छोड़े। ठीक है? लेकिन जो व्यक्ति है वो अपनी आदतें यहाँ पे छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुका है, फँस चुका है। वो उसे ओवरकम यहाँ पे करना भी चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। ठीक है? यानी कहीं न कहीं इंसान बहुत ज़्यादा या तो हैबिचुअल हो गया है या उसको अपनी हैबिट पे कंट्रोल नहीं है। वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा। मैं मन पे कंट्रोल ना रख पाने की वजह वजह जो है यहाँ पे, वो ऐसा हो सकता है कि भई व्यक्ति जो है कहते हैं ना कि इंसान को अगर अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होगा तो वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं आ पाएगा। अगर उसे सच में सोचना समझना भी अगर उसका वक़्त वर्क कर रहा है, तो भी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिखाती है कि व्यक्ति जो है कहीं न कहीं एक डेविल एनर्जी में यहाँ पे इंडल्ज नज़र आ रहा है, और ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसको आपके पर्सन को पता है कि ये थर्ड पार्टी गलत है बनाना, ठीक है? इस रिश्ते में रहते हुए, आपके साथ में रहते हुए थर्ड पार्टी बनाना गलत है, लेकिन फिर भी उनसे गलती हो गई है। अब ये व्यक्ति जितना भी चाहे, ठीक है? वो उससे ओवरकम नहीं हो पा रहा है, ओवरकम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स आपका पर्सन ओवरकम तो करना चाहता है। थर्ड पार्टी एंड तो करना चाहता है। उसको भी पता है उसने गलत किया है, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं जब तक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ें गड़बड़ाएँगी नहीं, जब तक वहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें परेशानी वाली नहीं क्रिएट होंगी, यानी थर्ड पार्टी या तो खुद इनको ना छोड़ दे या हालात ऐसे ना बन जाए कि ये इनको थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, तब तक कहीं न कहीं आपका पर्सन जो है ना बार-बार कहीं न कहीं रिजेक्शन करके पैचअप कर ही लेता है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं आप लोगों के कनेक्शन में एक इश्यू बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कि इंसान जो है जैसे कहते हैं ना बैड हैबिट, तो उनसे बार-बार मुँह मोड़ना कि हाँ, ये गलत है, जस्ट लाइक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग समथिंग लाइक, कि ये गलत है। लेकिन व्यक्ति फिर भी उसकी तरफ जाता है क्योंकि उसको उसकी हैबिट हो जाती है। ठीक है? वो उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, उससे नुकसान किसका हो रहा है? खुद का ही नुकसान हो रहा है, खुद खुद अपना नुकसान हो रहा है। अपनी हेल्थ, अपना सुख, चैन, सुकून सब व्यक्ति कहीं न कहीं खोता जा रहा है। अपनी ही फैमिली डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। उस व्यक्ति को पता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, लेकिन फिर भी जानबूझ के वो कहते हैं ना कि ज़हर पीने वाली बात हो गई। ठीक है? तो आपका पर्सन वही कर रहा है, उसको वो ये कह रहा है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मैं क्या करूँ? जैसे मजबूर हो गया हूँ। ठीक है? कि ना चाहते हुए भी वो इस तरह की एनर्जी में इन्वॉल्व है, कि जो आपको पसंद नहीं है, आपका पर्सन फिर भी कर रहा है, इसी वजह से भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब बैड हैबिट में कहीं न कहीं गुस्सा भी आ जाता है, कि व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं है। ठीक है? तो बैड हैबिट की एनर्जी क बहुत सारी चीज़ों से अलाइन होती है, यानी कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो ऑलरेडी आपको आपके पर्सन की कुछ आदतें, मे बी उनका रिएक्ट करना, उनका ओवर रिएक्ट करना, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देना, ठीक है? ये चीज़ें भी आपको पसंद नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है इन चीज़ों से ओवरकम यहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इनको ये भी पता है, ठीक है? कि आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन वो आपका पर्सन व्यूअर्स आपके सामने रख के भी कहीं न कहीं आपसे प्रॉमिस करके भी अपनी अपनी आदतों को यहाँ पे नहीं बदल पा रहा। उनको ये पता है कि आप इसी वज़ह से कहीं न कहीं उनसे गुस्सा भी हो, खफ़ा भी हो। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि यार मेरा साथ दो मुझे इन चीज़ों से ओवरकम कराने के लिए, नहीं तो मैं कहीं न कहीं और ज़्यादा कहीं गलतियाँ ना कर बैठूँ। तो इस तरह की भी एनर्जीज़ आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर व्यूअर्स आपके पर्सन जहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, स्टिल इस व्यक्ति की जो आई है वो आपके ऊपर है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपके सामने तो नहीं है पर आपके सीक्रेट लवर के रूप में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति जो है आपको प्यार तो करता है पर आपको प्यार अपना दिखा नहीं रहा। ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे बिकॉज़
कि इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन ज़रूर हो सकता है जिसकी निगाहें आपके रिलेशनशिप के ऊपर हैं। ठीक है? कोई और भी है जो कहीं न कहीं इनके ऊपर हर समय, जैसे कहते हैं ना कि फ़ोन किसको कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, जैसे हर चीज़ की जानकारी रखना। तो एक ये भी इश्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पर आपका पर्सन किसी न किसी से डरा हुआ भी यहाँ पे है, और इस वज़ह से वो आपके साथ में होना होना चाहता है लेकिन होके भी हो नहीं पा रहा। ठीक है? तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी, उनकी फीलिंग, उनके थॉट है। एक्शन क्या लेना चाहते हैं इनके डिवाइन एंजल, इनके पार्टनर इस कनेक्शन को लेके प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वो इस कनेक्शन को लेके अब क्या करना चाहते हैं? सन की एनर्जी आई है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, एंड व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ सो वेंड्स की। अगेन नंबर 1 की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है, और ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ओवरकम करना। ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है उसको पता है वो गलत कर रहा है चीज़ें, और वो ओवरकम करना चाहता है, वो चीज़ों को स्टॉप करना चाहता है। ठीक है? अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता है, यानी एंडिंग एंड बिगिनिंग दोनों इसी एनर्जी में है। यानी कहीं न कहीं कुछ एंड आपका पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि वो उसे पता है कि ये गलत है, उसको लेके वो शर्मिंदा भी, माफ़ी भी माँग रहा है। और आपका पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हाँ, वो ये चीज़ समझ चुका है कि उसको ये चीज़ें एंड करनी है। इसी वज़ह से आपका पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि यार मुझे एंड करनी है और मुझे न्यू बिगिनिंग भी करनी है। तो इस कंडीशन में आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे करना चाहता है, ठीक है? और उसको पता है कि अगर ये न्यू बिगिनिंग करनी होगी तो उनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में बदलना होगा। तो बदलाव की एनर्जी को भी यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से हम देख सकते हैं, ठीक है? तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग नज़र आ रही है। रीडिंग अगर आपसे हुई है रेज़ोनेट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।